किसी को उधार देते वक्त कर ले सिर्फ ये काम तो कभी नहीं डूबेगा पैसा। कोई आपसे पैसा उधार मांग रहा है, यह अच्छी बात है कि आप उस पर विश्वास करके पैसा दें। यदि वो पैसा ना लौटाए तो क्या? यदि सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगी तो खुद चलकर पैसा देने आएगा वह व्यक्ति। पैसे के लेन देन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन्हें पैसे उधार देते हैं वह तय समय पूरा होने के बाद भी पैसे वापस नहीं करता। ऐसे में कई बार याद दिलाने पर जब भी पैसा वापस नहीं आता है तो या तो रिश्ते खराब होना लाजमी रहता है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमारी मेहनत का पैसा हमेशा के लिए डूब जाता है। यकीनन ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आपने जिसे पैसे कुछ वक्त के लिए मदद के तौर पर दिए होंगे और वो पैसा आज तक आपको नहीं लौटाया होगा और आखिरकार बोल बोल कर आप खुद थक गए होंगे और ऐसे में शायद उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे कि पैसा अब आपको मिलेगा, क्योंकि पैसे देते वक्त आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके आधार पर आप इसकी शिकायत कर पाएँ या सामने वाला खुद मजबूर रहे कि तय समय से उसे पैसे वापस करना है। होता यह है कि इसके लिए एक कानूनी कागज बनता है जो छोटे से लेके बड़े लेन देन में भी एक लीगल दस्तावेज के तौर पर काम आ सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोगों को इसका पता ही नहीं रहता। इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। यह एक ऐसी दस्तावेज के तौर पर होता है जिसे यदि आप पैसा देने से पहले सामने वाले से भरवा ले तो कानूनन तौर पर पैसा देने का दबाव रहता है। आप खुद बना सकते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए आपको किसी वकील या नोटरी करने वालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको ₹1 वाले रेवेन्यू स्टाम्प की ज़रूरत होगी। इसमें आप जिसे पैसे दे रहे हैं उसकी तरह से ये लिखवाते हैं कि वो आपको यह वादा करता है कि उसने जो आपसे पैसे लिए हैं उसे इस तारीख में यदि कैश देने का वादा हो तो उसका जिक्र और यदि चेक दे रहा हो तो उसका नंबर लिखना होता है। इसमें पैसा देने वाले की साइन रेवेन्यू स्टाम्प के ऊपर होते हैं। दिनांक, स्थान, उस व्यक्ति का पूरा नाम पता रहता है। यह नोट अनकंडीशन होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि इसमें सीधे सीधे लिखा होना जाना चाहिए कि पैसा कब वापस किया जाएगा। ऐसा ना हो कि यह लिखा जाए कि फ़ला जगह से पैसा मिलेगा तो दूंगा या फिर फ़ला व्यक्ति मुझे पैसा देगा तो मैं वापस कर दूंगा जैसी कोई भी शर्त नहीं लिखी होनी चाहिए। इसे कोई कंपनी जारी नहीं कर सकती। यदि ब्याज पर पैसा लिया जा सकता है तो वह भी साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि बिना स्टाम्प के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो पैसा उधार दे रहा है उसकी साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप बिना रिस्क के किसी को भी पैसे उधार दे सकते हैं और इससे आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।